नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठक्रम शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और आधुनिक दीक्षा टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाएं ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन के साथ साथ आधुनिक नोट्स भी प्राप्त हो सके। और आधुनिक दीक्षा .com पर जा करके जो है बेल्टोन के नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो है ना ऑनलाइन मॉक सीबीटी टेस्ट उपलब्ध है जिसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सहित है। ठीक है, उस पर जाकर ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें ताकि आपको जो है फाइनल एग्जाम में जब आप बैठे तो वहां स्कोरिंग अच्छा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। आज का पहला प्रश्न है कि दफ्तर में उपयोग के लिए एक सामान्य लैपटॉप में निम्नलिखित सुविधाओं में से किसके होने की संभावना सबसे कम है। ठीक है, याद करें सबसे कम है। तो इस उत्तर है 256 जीबी रैम। संभव है? बताइए, संभव है 256 जीबी रैम? संभव ही नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में नोट्स पैन, ठीक है, नोट्स पैन को दिखाने छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका उत्तर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। अब देखिए यह है पावर पॉइंट। ठीक है, अब ये पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट में क्या करना है आपको कि कंट्रोल शिफ्ट और एच। ये देखिए नीचे नोट्स पैन। ठीक है, क्या हो गया? ये नोट्स पैन। ऐसे जो है ना आपको इसी को अब फिर से आप करेंगे तो वो हट जाएगा। इसके लिए ऐसे आपका व्यू में चलना है। व्यू में आपको जाने के बाद क्या होता है, आप शो में चलेंगे। ठीक है, शो में देखिए आपका ये नोट्स पैन है। ठीक है, यही होता है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि आपके पास क्रमांकित सूची है, मतलब नंबर लिस्ट है और आप एक के बजाय 5 से क्रमांक शुरू करना चाहते हैं। तो आप यह कैसे करेंगे? तो राइट क्लिक कर देते हैं और सेट नंबर वैल्यू पर चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सेट नंबर वैल्यू पर चलेंगे। अब देखिए अब कह रहा है ना कि जैसे एक लिस्ट आपका बना हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिस्ट बनाते हैं ना कि भाई आप 1 2 3 4 5 जो भी है, आप क्या करना है कि हमको 1 से नहीं स्टार्ट करना, हमको 5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ लिखते हैं ना, जैसे 1, अब इंटर मारेंगे 2 3। ठीक है, तो कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना है कि हमको 1 के बजाय 5 से स्टार्ट करना है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, कह रहा है कि सेट द नंबर वैल्यू। सेट द नंबर वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, 1 के बजाय 5 को सेट कर देंगे। जैसे ही 5 सेट करेंगे, अब देखिए ठीक है 5 के बाद स्टार्ट होने लगेगा। आगे कह रहा है कि आप एक्सेल वर्कशीट की एक विशेष रो में सभी सेल की बैकग्राउंड का रंग बदलकर हल्का नीला करना चाहते हैं। तो उपयुक्त रो का चयन करने के बाद इस कार्य को करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सुविधा को उपयोग नहीं करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसका उत्तर है फॉन्ट कलर। अब देखिए कह रहा कि जैसे मान के चलिए कि यहां से लेके एक रो है। ठीक है, इसका हल्का नीला करना चाहते हैं। तो आप जो है इसमें कुछ भी, जैसे मान के चलिए एक लिखा हुआ है, सॉरी ए लिखा हुआ है। अब ए लिखा हुआ है तो आप क्या नहीं करेंगे, आप जैसे फॉन्ट का कलर करेंगे तो ये तो कलर ही चेंज हो जाएगा, ये थोड़ी होगा चेंज, नहीं होगा ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बहुत आपको पीछे के करना है तो आप फिल कलर कर सकते हैं। आपको बहुत करना है तो कंडीशनर डाल सकते हैं। बहुत करना है तो सेल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन कलर को नहीं कर सकते हैं। आगे बोल रहा है कि मेल मर्ज को प्राप्त करता आमतौर पर किसी मौजूदा सूची के नाम और डेटा लिस्ट से आते हैं। ठीक है, कंफर्म, सही बात है। लेकिन जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट या आउटलुक जो है कंटेंट लिस्ट, इस लिस्ट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं डेटा सोर्स। हाँ, डेटा सोर्स ही रहता है ना, जो एक्सेल तो डेटा सोर्स होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, डेटा एक्सेल वाला डेटा सोर्स होता है, और जब दोनों को करते हैं तो वो मर्ज डॉक्यूमेंट बनता है। आगे कह रहा है कि एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट आर्ट का एक वैध प्रकार है? ठीक है, तो इसका उत्तर है पिरामिड। ठीक है, अब एमएस एक्सेल में चलेंगे। स्मार्ट आर्ट के लिए क्या करना है, इंसर्ट पर चलना है आपको, सिलेक्शन में चल के ये देखिए अब ये कह रहा है ना पिरामिड।
है, इसके अंदर 4 आते हैं। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि एमएस एक्सेल में प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प कहाँ होता है, तो रिव्यू में होता है। कहाँ होता है, ये रिव्यू में होता है। ठीक है, प्रोटेक्ट वर्कबुक तो जो है रिव्यू में होता है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि विंडो एक्सपी में खाली स्थान बैकग्राउंड चलने वाली सेवाओं को अनुकूल आइकन प्रदर्शित करता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो उसका उत्तर है माई डॉक्यूमेंट। अब देखिए, अब बस छोटा सा बात है, अब ये बोल रहा है ना कि आपको कुछ नहीं, जैसे हम माई कंप्यूटर मतलब ये एक आइकन जो है माई कंप्यूटर का आइकन होता है, माई डॉक्यूमेंट का आइकन होता है, उसी तरह इंटरनेट कनेक्शन का भी एक आइकन होता है। ठीक है, जैसे तो इंटरनेट कनेक्शन का जो आइकन होता है वो कैसा होता है, माई डॉक्यूमेंट होता है, उसी तरह से होता है। अब देखिए दिखा देते हैं कैसा होता है, जो भी आप देख लें। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको चित्र में चल के आपको देखिए कनेक्शन के बारे में देखना है, तो देखिए दिखा देते हैं, आप देख लीजिए एक बार। देखिए ये जो है क्या है जी, देखिए ये ना, ये माई डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से जो है माई नेटवर्क का भी होता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, आगे आगे कह रहा है आपका कि एक खाली स्थान नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाता है, तो इसको कहते हैं राउटर। राउटर जो है क्या करता है, वो नेटवर्किंग डिवाइस है, वो कंप्यूटर के आगे बढ़ाता है, मतलब कंप्यूटर में जैसे हम लोग को कंप्यूटर को देगा तो हम लोग उससे काम करेंगे। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि विंडो एक्सपी में एक खाली स्थान है जो उपयोगकर्ता को कोड लिखे बिना कार्य करने की सुविधा देती है, तो इसका उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्या है, GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये मेन रूप से जो है ना विंडो एक्सपी वगैरह में पहले होता था, जैसे चित्र वगैरह उस तरह का लिखने के लिए या करने के लिए होता था ना उसमें। ठीक है, आगे कह रहा है कि खाली स्थान सभी अक्षरों को अपर केस में के रूप में प्रारूप करता है, तो इसका उत्तर है आपका Ctrl+Shift+A। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है कि इसमें मान के चलिए कि एप्पल लिखा हुआ है, अब इसको क्या करना है कि Ctrl+Shift+A करेंगे तो ये क्या होगा, अपर केस में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको अपर केस में बदलने के लिए होम टैब पर चलना है। होम फॉन्ट ग्रुप में जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए, केस चेंज में चलेंगे, अपर लोअर जो आपको करना है टॉगल वो यहीं से होता है। आगे कह रहा है कि क्लियर और फॉर्मेटिंग विकल्प किस रिबन में उपलब्ध होता है, तो इसका उत्तर है होम। अब देखिए ये समझने वाली बात है ना, यहाँ एक्सेल कह रहा है ना वर्ड कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, लेकिन बस कह रहा है कि क्लियर ऑल का कहाँ होता है बता दीजिए, तो होम टैब में होता है। अब देखिए इससे पहले वर्ड में देख लेते हैं, तो ये होम टैब है, बस इतने से इसको मतलब था। अगर होता कहाँ है, ये सिलेक्ट में जो है ना ऑल क्लियर का ऑप्शन रहता है। ठीक है, और एक्सेल में भी जो है आपका ये होम टैब के जो है एडिटिंग ग्रुप में ही आपका होता है ऑल क्लियर। देखिए ठीक है, दोनों जो है एडिटिंग में ही होता है। आगे आगे कह रहा है कि आपके पास एक बड़ा दस्तावेज है। ठीक है, 2 पृष्ठ की टेक्स्ट की तुलना करना चाह रहे हैं, तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, तो व्यू और स्लिप्ट करेंगे। क्या करेंगे, व्यू के साथ स्लिप्ट कर देंगे। अब देखिए कह रहा है ना कि जैसे बहुत बड़ा रहता है, मतलब अब हम लोग ऊपर नीचे मतलब देखना चाह रहे हैं, उसको मिलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि व्यू में जाना है और उसके बाद स्लिप्ट कर देना है। देखिए अब ऊपर एप्पल लिखा हुआ है, तो ऊपर इसको ना मिला सकते हैं आप, इसके हिसाब से देखिए यहाँ मिलाना रहेगा तो यहाँ मिला सकते हैं, ये तुलनात्मक तौर पर। ठीक है, आगे कह रहा है आपको कि विंडो एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए खाली स्थान बटन पर क्लिक करें, माउस पर ऑल प्रोग्राम पर ले जाएं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पर जाने के बाद इस पर क्लिक करें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का चयन कर लें, तो स्टार्ट पर जाएं। ये विंडोज 7 वाली बात कर रही है और एक्सपी वाला। ठीक है, एक्सपी और विंडोज 7 में दोनों एक तरह के खुलते हैं। स्टार्ट बटन पर चले जाइए, वहां पर ऑल प्रोग्राम को चुनिए, ऑल प्रोग्राम चुनने का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चुनिए, उसके बाद वर्ड चुनिए और क्लिक करें। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के चयनित रो को छिपाने के लिए मतलब हाइड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल के साथ 9। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है इसको हमको छिपाना है, तो कंट्रोल के साथ 9 टिपेंगे तो ये छिप जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर है MS डॉस। इसका उत्तर क्या है, MS डॉस। अब देखिए ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, डॉस क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ऐसे मेन रूप से जानते हैं, ये जो होता था ना सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंगल यूजर ही काम मतलब काम होता था पहले, बहुत पहले होता था, एक्सपीएस पहले भी है ना, डॉस पर काम होता था। आगे आगे कह रहा है कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन एक वैध डेटा स्रोत नहीं है, तो इसका उत्तर है नोटपैड। अब देखिए एक्सेल हो सकता है, आउटलुक हो सकता है, ठीक है, एक्सेस हो सकता है, लेकिन ये नोटपैड नहीं हो सकता है, ठीक है, वो जो है आपका डेटा सोर्स नहीं हो सकता है, ऐसे पूरा एक्सेल होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि MS पावर पॉइंट में ध्वनि इफेक्ट यानी कि साउंड इफेक्ट जोड़ने के लिए खाली स्थान मेनू का उपयोग करते हैं, तो इसका उत्तर है ट्रांजिस्ट, ठीक है, ट्रांजिस्ट। आप देखिए कह रहा है क्या, पावर पॉइंट में पावर पॉइंट चले, अब पावर पॉइंट में चलने के बाद आपको क्या करना है कि साउंड इफेक्ट डालना है, क्या करना है आपको, साउंड इफेक्ट डालना है। तो इसके लिए आप यहां पर आएंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए टाइमिंग में चलेंगे और यहां पर से कोई भी आपको साउंड इफेक्ट आप डाल सकते हैं, जो आपको मन है साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। आगे कह रहा है आमतौर पर कुरियर कंपनियों द्वारा निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर है बारकोड। अब देखिए अब जो है ना ये बारकोड का इस्तेमाल करके क्या करता है ना, एक वो चिपकाता है बारकोड। अब देखिए एक बारकोड होता है, वो जो स्कैनर भी होता है, वो बारकोड स्कैनर होता है। देखिए हम लोग का जो वो आप चेक पर जो है, ठीक है, उस पर अलग तरह का होता है, पोस्ट ऑफिस में अलग तरह का होता है, ठीक है, ये कुरियर वाला अलग तरह का करते हैं, ये बारकोड का करते हैं। आगे कह रहा है कि MS वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका उत्तर है मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेज को मर्ज करना है ना, ऐसा कहाँ है, ऐसा थोड़ी से है कि सिर्फ आपको मेल दस्तावेज को करेगा, ठीक है, ये एक्सेल को भी कर सकता है, वो कर सकता है ना। आगे आगे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कार्यपत्रकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए ये हमेशा पूछता है क्या, गलत गलत वाला, हम हमेशा बोलते हैं ना वीडियो में कि गलत गलत वाला ज्यादा पूछता है और बनाना भी ये आसान है, ठीक है। तो इसका उत्तर है किसी वर्कबुक का कोई वर्कशीट अन्य वर्कबुक में कॉपी नहीं किया जा सकता है, ये एकदम गलत है, सरासर गलत है। अब मान के चले कि हम यहाँ लिख दिए, अब ये हम ये एक सीट वाला हम दूसरे सीट में कर लेंगे ना, यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे, दूसरा सीट में जाके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये कह रहा वर्कबुक से है, दूसरा वर्कबुक में भी नहीं किया जा सकता, एकदम किया जा सकता है। अब देखिए इसको एक्सेल भी आपके सामने खोल के दिखा देते हैं। अब देखिए एक एक्सेल ये है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्या करिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए और दूसरा एक्सेल खोल लीजिए जो आप अभी देखें ये 2, ठीक है। अब इस पर जाके पेस्ट कर लेंगे, देखिए हो गया ना पेस्ट, ये एकदम गलत है, ठीक है, क्या है, गलत है, होता है कॉपी। आगे कह रहा है कि सेल C2 में 101 लिखा हुआ है और इसका बैकग्राउंड जो है सफेद है, फॉन्ट का रंग काला है। जब सेल की कंटेंट बदलकर 99 हो जाती है तो बैकग्राउंड गुलाबी और फॉन्ट का क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसमें जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलते हैं क्या कह रहा है C2 में क्या है 101 लिखा हुआ है। अब देखिए C2 में 101 लिखा हुआ है और ये फॉन्ट का कलर क्या है, काला है, बैकग्राउंड क्या है, उजला है। अब इसमें हम क्या कर दे रहे हैं कि एक वैल्यू डाल दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू क्या डाल दे रहे हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, कह रहा कि जैसी 99 हो, ठीक है, तो इसका क्या हो, ये रेड में बदल जाए या किसी भी तरह से मान के चलिए कि ये बदल जाए, ठीक है। और जब ये 101 रहे, क्या रहे 101 रहे, तो ये क्या रहे, वाइट हो जाए, क्या रहे, वाइट हो जाए। अब देखिए ये वाइट है, लेकिन जैसे हम इसको 99 करेंगे तो क्या होगा, बदल जाएगा। तो इसमें क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है और थोड़ा कुछ लगा हुआ है। आगे कह रहा है कि MS एक्सेल में एक वर्कशीट हटाने यानी डिलीट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वर्कशीट पर क्या करना है कि वर्कशीट पर राइट क्लिक करिए और डिलीट बटन को चुनिए और क्या करिए, डिलीट कर दीजिए। जैसे अब ये एक है, राइट क्लिक करिए और इस पर डिलीट बटन को करिए
और यस करिए, वो डिलीट हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन के अनुक्रम को खींचने के लिए और बदलने के लिए खाली स्थान का उपयोग करते हैं। इसका उत्तर है एनिमेशन पैन। ठीक है, एनिमेशन पैन का आप देखिए खींच के ना घटा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए आपको जो है एनिमेशन पैन का जो है ना उपयोग किया जाता है। जैसे एनिमेशन पैन आप लागू करेंगे ना, जैसे एनिमेशन पैन इस पर जो है आप लागू करेंगे तो देखिए इसको जो है ना खींच के आगे पीछे कर सकते हैं। बस यही कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, आगे पीछे कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन से प्रिंट कमांड का उपयोग कर प्रिंटिंग के लिए पृष्ठ का चयन करने के लिए वैध विकल्प नहीं है। तो इसका उत्तर है नेक्स्ट पेज। अब देखिए जैसे मान के चलिए वर्ड में गए, अब इसको आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। अब जैसे ही आपको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आएगा तो यहां पर देखिए आपको क्या करेंट पेज है। ठीक है, कस्टम प्रिंट करना है, आपको जो करना है कर सकते हैं, इसमें से आप सेट कर दे सकते हैं। लेकिन कहीं पर आपको नेक्स्ट पेज का ऑप्शन है, देखिए तो नेक्स्ट पेज का कहीं नहीं है। और ऑल पेज प्रिंट कर सकते हैं, ये सब चीज क्या है आप कर सकते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से सीपीयू का एक भाग नहीं है। तो इसका उत्तर है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव नहीं है, वो पेन ड्राइव तो हम लोग बाहर से लगाते हैं, सीपीयू का थोड़ी सा हिस्सा है वो, है ना। आगे कह रहा है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता को खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर है आईएसपी। अब भाई इसका मतलब ही होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए कितना आसानी से पूछ लिया। हम लोग भी चाहते हैं ना कि बस ऐसा ही प्रश्न पूछे। ठीक है, बस 45 नंबर आ जाए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग में आपका जो भी मांग रहे हैं उससे 2-2 5-5 ज्यादा आ जाए, बस फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए, ताकि मेरा जो है ना ये जो हम परिश्रम कर रहे हैं ना वो सार्थक हो जाए। ठीक है, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट मेल मर्ज में मर्ज फील्ड सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त होता है। तो इसका उत्तर जो है अल्ट शिफ्ट एफ। अब कह रहा है ना कि एक शॉर्टकट है जो मर्ज फील्ड को जो ना सम्मिलित करने के लिए, तो इसका उत्तर क्या है कि अल्ट शिफ्ट एफ। ठीक है, वो मेल मर्ज में होता है। आगे कह रहा है कि समानतः निम्नलिखित में से किसका उपयोग डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर है HTML। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन डायनेमिक में PHP में न बनता है आपका। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल में। ठीक है, आगे कह रहा है कि MS Excel 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर है कि राइट क्लिक द सीट नेम और उसके बाद रीनेम। अब देखिए कह रहा ना किसको रीनेम करना है, तो सीट पर जाना है, राइट क्लिक करना है, रीनेम पर करके आपको जो करना है आप नाम बदल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो है पाठ्यक्रम यहीं तक था, क्लास यहीं तक था। और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुट जाएं, ताकि आपको सब चीज मिलते रहे। और आधुनिक दीक्षा.com पर ना हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप भले एक वीडियो कम देखें, ठीक है, आप देखें, बस 1 महीना मेहनत कर लीजिए, 15 दिन समय कम है इसमें, जो है ना एकदम इस बार जैसा एग्जाम लेना है वहां उसी तरह का बनाया गया है, एकदम समझ गए ना। बस ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, 1500 भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एकदम छोटा छोटा 100-50 करिए, उसमें ही आपका सब हो जाएगा। ठीक है, एकदम कन्फर्म हो जाएगा। आप हमेशा अपने आप को, आप लाख पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं, उधर से पढ़ रहे हैं, आप तैयारी मान के चले सेट भी मार रहे हैं, लेकिन आप उस आधार पर नहीं मार रहे हैं जैसा आपको वहां पूछने वाला है, तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है, आप तैयारी उसी तरह से करिए जिस तरह का आपका फाइनल होना है, फाइनल एग्जाम होना है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।